आज हम लोग जो है प्रायिकता की अगली अभ्यास लेते हैं जो है 16B। जैसा कि आप लोग जानते हो नगीन प्रकाशन से पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपके पास है नगीन की पुस्तक तो उससे पढ़ते रहिए, और नहीं है तो NCERT बुक के आधार पर ही इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न तो सामने लिखे ही हैं, इनको समझ करके पढ़ते रहिए। ठीक है, क्या है जैसे हमारे पास प्रश्न, किसी घुड़दौड़ में घोड़े ए के जीतने की प्रायिकता 2/5 है और घोड़े बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इनमें से किसी के जीतने की प्रायिकता, किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो किसी एक का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावनाएं। संभावना का मतलब क्या है? क्या क्या संभव हो सकता है। जैसे ए के जीतने की प्रायिकता 1/2 दी है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 दी है। तो अगर किसी एक कह रहा है ना, तो किसी एक का मतलब या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। दोनों जीते उसका अलग तरीका रहेगा। यहाँ पर क्या है, ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक जीतेगा। ठीक, दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो जैसा कि पहले दिया है ए के जीतने की प्रायिकता, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, प्रश्न को जब हल करेंगे तो लिख लेंगे कि ए के जीतने की प्रायिकता, तो ए के जीतने की प्रायिकता यहाँ पर 2/5 लिखी हुई है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं बी के जीतने की प्रायिकता, जो क्या लिखी हुई है 1/4। ठीक, ए के जीतने की प्रायिकता 2/5 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। किसी एक के जीतने की प्रायिकता है। ठीक, क्या पूछ रहा है? किसी एक के जीतने की प्रायिकता। किसी एक के जीतने की प्रायिकता का मतलब क्या है? कोई एक जीत जाए, जैसे चाहे पहला जीत जाए, तो जैसे पहला जीता है तो उसकी प्रायिकता है 2/5। दूसरा जीता है तो उसकी प्रायिकता है 1/4। अब इसमें किसी एक, किसे मतलब क्या मतलब है कि पहला चाहे जीता हो चाहे दूसरा जीता हो, कोई एक जीता हो, तो हमारे पास संभावनाएं दोनों हो गई, तो इसलिए दोनों संभावनाएं क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी कह रहा होता कि दोनों जीत रहे हैं, मतलब पहला भी जीत रहा है और दूसरा भी जीत रहा है। तो अगर दोनों जीत रहे होते तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जोड़ते कब हैं? देखो, अगर साथ साथ क्रियाएं होती हैं तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने समुच्चय में पढ़ा होगा। तो अगर क्रियाएं साथ साथ रहती हैं तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर परस्पर अपवर्जी होती है, यानी एक से दूसरे से मतलब नहीं होता है, तो उन्हें हम ऐड करते हैं। जैसे पहला अगर जीतेगा, हमें तो जीतना क्या, हमें ज्ञात करना है किसी एक के प्रश्न जीतने की प्रायिकता। तो जैसे अगर पहला जीतेगा तो दूसरा नहीं जीतेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला नहीं जीतेगा, यानी दोनों में से कोई एक क्रिया हो सकती है। तो ऐसी क्रियाएं जब दोनों में से कोई एक हो सके, उन्हें हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी, और उस कंडीशन में उन क्रियाओं को जोड़ लिया जाता है। उनमें कोई भी बिंदु जो है कॉमन नहीं होता है। और अगर कह रहा होता परस्पर सहअपवर्जी, यानी कि अभी कह रहा होता कि उनके जीतने की प्रायिकता या दोनों के जीतने की प्रायिकता, दोनों यानी पहला भी जीतता दूसरा भी जीतता, यानी यहाँ पर हमें दोनों के जीतने की प्रायिकता नहीं, दोनों साथ लेकर चलनी थी। तो जब दोनों साथ लेकर चलनी होंगी तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों में से कोई एक रखना है तो यानी उन्हें हम ऐड कर देंगे। प्रोसीजर क्लियर हुआ ये बात? अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी 4 दूना 8 और 5 5 चक्कू 20, यानी 8 5 13/20। ये रहा इसका आंसर। अब जैसा कि अगले प्रश्न में आप लोग देख रहे हो कि एक दौड़ में भाग लेने वाले 3 बच्चों के जीतने की प्रायिकताएं, जैसे पहले बच्चे की प्रायिकता दी, दूसरे बच्चे की एक दी है, तीसरे बच्चे की दी। किसी एक बच्चे के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो यहाँ पर भी क्या करा, किसी एक बच्चे की, यानी सबको नहीं जीतना है, कोई एक जीत रहा है। ठीक, किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें भी तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात जैसा आपने अभी पहला प्रश्न लगाया है सेम टू सेम आपका दूसरा प्रश्न यहाँ है, और आप इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 47/60। ठीक, इसको आप स्वयं लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज की PDF अगर आप लोग नोट करना चाहें, लिखना चाहें, यानी ये क्वेश्चन नोट करना चाहें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन की, आंसर की नहीं। अब जैसे अगले में हमारा क्या कह रहा है
कि यहाँ पर एक घुड़दौड़ में भाग लेने वाले घोड़ों के अनुकूल संयोगानुपात, तो ये हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया था। अनुकूल जब कहेगा तो 1/, टोटल रहेगा, 1/, टोटल रहेगा, और प्रतिकूल कहेगा तो उल्टा हो जाएगा, नहीं 3/। अर्थात इसको अगर हम लगाएं इस प्रश्न को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर लिख देंगे पहले घोड़े के जीतने की प्रायिकता। तो पहला घोड़े का अनुपात क्या दिया हुआ, देखो 1/3 दिया है, तो इनको जोड़ लें तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो जोड़ तो नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 का मतलब है जीतने की प्रायिकता दी होती है और 3 का मतलब वो हारने की प्रायिकता दी होती है। जो अनुपात होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब जो काम कह रहा है वो पहले, और प्रतिकूल का मतलब हो जाता है उल्टा। तो अगर अनुकूल दिया है तो नहीं, जीतने की अगर बात कह रहा है तो 1 और हारने की कह रहा है तो 3, तो टोटल संभावनाएं तो 4 हो गई, 3 और 1 4 हो गई, और उसमें एक कंडीशन है जिसमें वो जीतेगा, यानी उसकी प्रायिकता जो जीतने की हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे घोड़े के लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता, तो वो हमारा जैसे 5 2 कितना हुआ 7, तो यानी कि यहाँ पर 2/7 ले लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता लिख लेंगे तो यहाँ पर 7 3 10 यानी 3/10 हो गया, सॉरी 3/10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इन सभी को जो है, यहाँ पर फिर से कह रहा है इनमें से किसी एक के जीतने की प्रायिकता कह रहा है, कह रहा है किसी एक के जीतने की प्रायिकता, तो फिर से लिखते हैं हम लोग जो है किसी एक के जीतने की प्रायिकता, किसी एक के जीतने की प्रायिकता कह रहा है, तो एक के जीतने की प्रायिकता यानी कि चाहे पहला घोड़ा जीते, है ना, और चाहे दूसरा घोड़ा जीते, और चाहे तीसरा घोड़ा जीते, इनमें से कोई एक को ही जीतना है, तो अर्थात ये अपोवर्जी हो गई। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो इनको एलसीएम लेने के बाद हल करके इसका जो है आंसर आपका 117/40 आ जाएगा, जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो स्वतंत्र घटनाओं में से एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/7 है और दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/5 है, ठीक है। दो घटनाएं हैं, इनमें से एक के घटित होने की प्रायिकता 2/7 और दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या दी है 1/5, तो दोनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को घटित होना है, यानी कि पहला भी घटित होगा और दूसरा भी घटित होगा। तो जैसे कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए लिख लेते हैं पहले के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, पहले के घटित होने की प्रायिकता। तो पहले के घटित होने की प्रायिकता क्या दी हुई है 1/5, और दूसरे के घटित होने की प्रायिकता क्या दी हुई है 2/7। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोनों के घटित होने की प्रायिकता, दोनों के घटित होने की प्रायिकता, यानी पहला भी घटित होगा और दूसरा भी घटित होगा। तो जैसे हमने देखा कि पहले के घटित होने की प्रायिकता 1/5 थी, दूसरे की 2/7, तो यहाँ पर दोनों घटित होना है। तो चूंकि जब दोनों को घटित होना है तो इनकी क्या करेंगे, यानी दोनों क्रियाएं साथ होंगी। जैसे किसी एक की घटित हो रहा होता तो ऐड कर देते, दोनों को पूछ रहा है इसलिए इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 2/35 इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है हमारा प्रश्न, एक सिक्के के 3 उछालों में, एक सिक्के की 3 उछालों में प्रत्येक बार पुच्छ छाने की प्रायिकता, यानी यहाँ पर एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक सिक्के के 3 उछालों में कह रहा है, तो अगर हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उससे प्राप्त प्रदर्श समष्टि हमारी ये होती है, यानी कि या तो तीनों सिक्कों में
हेड आया होगा, या तो शुरुआत के दो उछालों में हेड आया है, लेकिन तीसरी उछाल में क्या आ गया है, टेल आ गया। पहली उछाल में हेड, दूसरी उछाल में टेल, तीसरी उछाल में फिर से हेड। इस तरीके से संभावनाएं हमारी कितनी हो सकती हैं, 8 हो सकती है। यानी 3 सिक्कों को जब भी उछाला जाएगा तो संभावनाएं हमारे पास कितनी प्राप्त होती हैं, 8। अब कह रहा है इसमें 3 में से प्रत्येक बार में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक बार में पुच्छ आने की प्रायिकता। तो वो जो चीज़ कुल संभावनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं प्रदत्त समष्टि, और जो उसमें से बीच से पूछ लिया जाता है उससे हम कहते हैं घटना। तो घटना के आधार पर इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बार पुच्छ आने की प्रायिकता। प्रत्येक बार का मतलब है जैसे 3 बार उछाला गया, तीनों बार ही क्या आया हो, पुच्छ आया हो, है ना। प्रत्येक बार क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पुच्छ आने की घटना। प्रत्येक बार पुच्छ आने की घटना, तो प्रत्येक बार पुच्छ इसमें कब आया है, हम देखते हैं कि एक कंडीशन है ये, पहली उछाल में भी पुच्छ आया, पुच्छ का मतलब होता है टेल, पहली बार भी पुच्छ आया है, नहीं टेल आया है, दूसरी बार में भी आया है और तीसरी बार में आया है। तो कंडीशन कितनी हो गई, एक, अर्थात ये आ गई आपकी। यानी यहाँ पर अब टोटल संभावनाएं लिखी गई, उसके बाद घटनाएं लिखी गई। अब पूछ रहा है प्रायिकता, तो प्रायिकता का मतलब होता है घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावनाओं की संख्या। तो घटनाओं की संख्या 1 आई है और संभावनाएं कितनी थी, 8, अर्थात इसकी प्रायिकता जो रहेगी वो 1/8 रहेगी। अगला हमारा प्रश्न जो 6 नंबर दिया है उसमें कह रहा है कि पांसे की, ठीक है, पांसे की 3 उछालों में प्रत्येक बार 3 आने की प्रायिकता। जैसे 3 बार उछाला गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर पांसे को उछाला जाए तो या एक पांसे को उछाला जाए तो उसमें संभावनाएं जो प्राप्त होती हैं वो 1 2 3 4 5 6। अब अगर 2 पांसों को उछाला जाए तो एक पांसे को 6 और 2 पांसों को इसी तरीके से 36 और 3 पांसे को 216। तो 216 आप लोग लिख नहीं सकते हो लेकिन समझ तो सकते हो, यानी जो इससे यश प्राप्त होगी अर्थात प्रदत्त समष्टि प्राप्त होगी, तो हो सकता है तीनों पांसों पर एक एक ही आया हो, या हो सकता है पहले दूसरे पांसे पर एक एक आया हो लेकिन अगले पर क्या गया हो, 2। पहले दूसरे पर एक एक ही है लेकिन अगले पर कितना गया होगा, 3। इस तरीके से 3, ये तो एक एक करते आप रहिए और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 बना लीजिए, फिर अगली बार बीच वाला बढ़ाइए, फिर अगली बार ये बढ़ाइए। इस तरीके से कितने हमारे बन सकते हैं यहाँ पर, NS बराबर टोटल कितने हो सकते हैं, 216। यानी यहाँ पर 216 टोटल संभावनाएं होंगी। अगर हम एक पासे को 3 बार या 3 पासों को 1 बार उछालेंगे तो उसकी टोटल जो संभावनाएं बनेंगी ऊपर अंक आने की वो इस तरीके से, तो हमारी कितनी बनेगी, 216। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक बार में 3 अंक आने की प्रायिकता। अब प्रत्येक बार 3 आया, नहीं पहली बार भी 3 आया हो, दूसरी बार भी 3 आया हो, तीसरी बार भी 3 आया हो, तो ऐसी कोई एक ही कंडीशन हो सकती है। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक बार 3 अंक आने की प्रायिकता, प्रत्येक बार में 3 अंक आने की प्रायिकता। तो देखो ये कोई कंडीशन हमारी एक ही हो सकती है ना, तो 1/, टोटल कंडीशन कितनी होंगी, 216। यहाँ 7 नंबर जो हमारे पास प्रश्न है क्या कह रहा है, एक सिक्के की 3 उछालों में, यानी एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो एक सिक्कों को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास प्राप्त प्रदत्त समष्टि ये 3 कंडीशन हो जाती हैं, इतनी 8 होती है ना। तो यहाँ पर जो संभावनाएं प्राप्त होती हैं अर्थात NS बराबर हो 8। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 8 प्राप्त होते हैं कंडीशंस। अब कह रहा है कम से कम 3 उछालों में कम से कम 1 बार शीर्ष प्राप्त होना। तो यहाँ पर कह रहा है कम से कम 1 बार शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम समझ लें कि हमको नीचे तो टोटल संभावनाएं रखनी होती हैं, तो टोटल संभावनाएं हमारे पास कितनी है, 8।
अब कह रहा है कम से कम एक बार शीर्ष, तो कम से कम एक बार शीर्ष का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार शीर्ष का मतलब है कि कम से कम एक बार, यानी एक बार तो जरूर ही आए। ठीक है, कम से कम एक बार का मतलब है एक बार तो शीर्ष जरूर ही आए, और एक से अधिक चाहे जितने आ सकते हैं, तो जितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो कम से कम एक, तो यानी एक शीर्ष वाले देखा जाए तो यहाँ पर एक शीर्ष वाला, यहाँ पर कह रहा है कम से कम एक बार शीर्ष आए, यानी कि एक से कम ना हो, एक से अधिक ज़्यादा चाहे जितना हो। जैसे इसमें 3 बार आए, लेकिन वो भी मान लिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा था, कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा तो है। यहाँ पर 2 ये भी मान लिया जाएगा, ये भी मान लिया जाएगा, ये भी मान लिया जाएगा, और हमारा ये भी मान लिया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें तीनों बार ही टेल ही आया है। जब पूछ रहा था कम से कम एक बार शीर्ष आया, तो उसमें एक बार भी शीर्ष नहीं, इसलिए नहीं माना जाएगा। अब कम से कम एक बार का मतलब है एक बार आए या 2 बार आए या तीनों बार आए। तो ऐसी कितनी कंडीशन में देखी जिसमें कम से कम एक बार आया हो या एक से अधिक बार आया हो, तो वो हमारी 7 दिखी, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 7/8।